जय हिंद बच्चों, हम अपना चैप्टर कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी। पिछले जो वीडियो लेक्चर थे उसमें हमने बैटरी तक का जो कंपोनेंट थे वो कर चुके थे। नाउ बैटरी तक समझने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस आपको समझ आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस क्या था बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस इज योर वर्क डन अपॉन चार्ज। नाउ वन मोर फॉर्मूला इज वर्क डन की यूनिट क्या है? जूल्स। चार्ज की यूनिट क्या थी? कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या थी? वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कैसे कर रहे थे हम? वोल्ट मीटर से। ये एक रिकैप है, आज हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने वाले हैं वोल्ट मीटर से। अब दूसरा करंट। करंट को कैसे डिफाइन किया था? करंट कैन बी डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सो चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज की यूनिट क्या है? कूलम। रिप्रेजेंट कैपिटल सी से, टाइम सेकेंड। तो करंट की यूनिट क्या थी? एम्पियर। करंट को मेजर कैसे करते हैं? एमीटर का यूज करके। एमीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं एक सर्किट में। वोल्ट मीटर को हम कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, पैरेलल अक्रॉस एनी डिवाइस। ठीक है, ये आपका एक क्विक रिकैप हो गया। इसके अलावा कुछ होगा तो वो देख लेंगे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं अपने न्यूमेरिकल्स पार्ट। चलो तो फर्स्ट न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। अ करंट ऑफ, सब कुछ हम लिखते चलेंगे जो भी चीजें इसमें गिवन है। तो गिवन इज करंट इज इक्वल्स टू 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर टाइम इज 10 मिनट्स। फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज अक्रॉस द और थ्रू द सर्किट। ओके, वी नीड टू फाइंड चार्ज। बेटा क्या फॉर्मूला यूज करेंगे जो इन तीनों को रिलेट करता हो? सो करंट is equals to charge upon time. We need to find charge and current and time must be in SI. तो current आपका एम्पियर में, yes it is in SI. टाइम आपका सेकंड में होना चाहिए, ये मिनट्स में है। तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे 10 into 60 which is your 600 seconds. तो current into time will be equals to charge. ठीक है, करंट हो गया आपका 0.5 इंटू 600, ये हो गया आपका 1/2 इंटू 600 जो हो गया आपका 300 कूलम्स। ये हो गया आपका चार्ज। समझ आ गया? समझ आ गया तो आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ आया कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक सर्किट मीन्स? ये आपको पहले ही बताया। सर्किट क्या होता है बेटा? सर्किट इट इज अ क्लोज्ड, क्लोज होता है सर्किट, कहीं से ओपन नहीं होगा। कंडक्टिंग होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आपके ट्रेवल करेंगे। कंडक्टिंग पाथ वेयर सम वी कैन से सम एक्टिव लाइक बैटरी and some passive like resistance pen devices are connected. एक्टिव डिवाइस वो डिवाइस होते हैं बेटा, एक्टिव डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जो आपके एम्पलीट्यूड को वेरी कर पाए। तो एक्टिव डिवाइस में आपके ट्रांजिस्टर भी होते हैं, ठीक है, एम्पलीफायर भी होता है जो कि आपको ट्रांजिस्टर से बना होता है, डायोड्स होते हैं। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स आपके एक्टिव डिवाइसेस के। सो सर्किट कैन बी डिफाइंड एज इट इज अ क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ वेयर सम एक्टिव एंड पैसिव डिवाइसेस आर कनेक्टेड। समझ गए? और हम कह सकते हैं कंडक्टिंग पाथ फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स where some active and passive devices are connected. ठीक है, चलो उम्मीद है समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। डिफाइन यूनिट ऑफ करंट। सो सम और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहां पे क्या करते हैं? आंसर यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, ये लिख के छोड़ देते हैं। बट इसमें होगा आपका यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, करंट इज इक्वल्स टू चार्ज
अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला लिखना है। देन 1 यूनिट, और आप कह सकते हो 1 एम्पियर ऑफ करंट थ्रू अ circuit can be defined when 1 coulomb of charge flow in 1 second of time। आप ऐसा कुछ डिफाइन कर सकते हो 1 एम्पियर को। ठीक है, उम्मीद है ये समझ आ गया हो। 1 मार्क्स क्वेश्चन में यू नीड टू राइट ऑल दीज थिंग्स, इतना आपको डेफिनेशन लिखनी है फॉर 1 मार्क्स। नाउ फॉर्मूला भी लिखना जरूरी है बेटा। मूविंग फर्दर, योर नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। सो गिवन क्या है, टोटल चार्ज इज इक्वल्स टू 1 कूलम। We need to find the number of electrons. So using quantization of charges, Q equals to Ne, for Q equals to Ne is charge on electron, because we are talking about charge, that is electron। ठीक है, तो Q which is your 1 coulomb is equals to n number of electrons into 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb। coulomb से coulomb कट जाएगा। n equals to 1 divided by 1.6 into 10 to the power minus 19। इसको थोड़ा फर्दर डिवाइड सॉल्व करते हैं तो आपका 6.625 आई थिंक ऐसा कुछ आता है, इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 प्लस 18। एक बार चेक कर लेना इसका आंसर क्या आएगा बेटा, दिस माइट बी रॉन्ग। ठीक है, नाउ मूविंग फर्दर, योर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज। वी नीड टू फाइंड वर्क डन। गिवन योर चार्ज Q is equals to 2 coulomb across 2 point having a potential difference and potential difference, आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच में होता है, is 12 volt। you need to find work done। formula use is your V is equals to W by Q, hence W is equals to V into Q, 12 into 2, your answer will be 24 and unit of work done is joules। so your answer will be 24 joules। now moving further with next questions, first question will be on your screen and it is like, name a device, I think it is not visible for you, name a device that helps to maintain a potential difference across a battery। कौन सा डिवाइस है जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है कंडक्टर? आंसर विल बी बैटरी। मैंने बैटरी आंसर ही बोल दिया पहले। सेल, these are the devices, name a device that helps to maintain potential difference across a conductor। कंडक्टर जो आपका कंप्लीट सेल, कंप्लीट सर्किट डायग्राम होता है, उसमें आपका पोटेंशियल डिफरेंस कौन मेंटेन करता है? आपका बैटरी और सेल। और आपके घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसको कौन मेंटेन करता है? पावर हाउस। पावर हाउस में क्या है? एक टैंकी रखी होती है विच इज नोन एज ट्रांसफॉर्मर। So transformer is also a device which maintains potential difference across a conductor or across your circuit। Now next question, what is mean by saying that potential difference between 2 points is 1 volt? So potential difference across 2 points is 1 volt। It means that moving a unit charge across these 2 points require 1 joule of work। means 1 volt पोटेंशियल का क्या मतलब है कि एक चार्ज जो कि यूनिट चार्ज है उसको मूव कराएंगे इन 2 पॉइंट्स के बीच में, तो अपना जो वर्क डन होगा 1 वोल्ट होगा।
1 जूल होगा। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है ऐसे, डिफाइन 1 वोल्ट, आपको डिफाइन किया था ना पिछले जो लेक्चर था उसमें, वैसे सेम क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। सो कितनी एनर्जी, एनर्जी में मतलब वर्क डन अपॉन चार्ज फॉर ईच कूलम मीन्स गिवन इज योर चार्ज विच इज 1 कूलम, वोल्टेज इज गिवन 6 वोल्ट, नीड टू फाइंड क्या करना है, एनर्जी और वर्क डन। सो इट इज इक्वल्स टू यूजिंग फॉर्मूला V इक्वल्स टू W by Q, और W by Q we can find V इक्वल्स टू W, V इंटू, देखो क्या हो जाएगा, V इंटू Q इज इक्वल्स टू W विच इज इक्वल्स टू वोल्टेज 6 वोल्ट इंटू 1 कूलम विच इज इक्वल्स टू 6 जूल्स। So work done or energy will be equals to 6 joules. Next, these are the some question in text questions you can see. So now please share this video, subscribe our channel as well as like this video.